हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं काफ़ी सीरियस इशू को यहाँ पे एड्रेस करने आई हूँ एंड दैट इशू इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ। सी अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर सीए स्टूडेंट्स कि वो अपने माइंड को स्टेबलाइज करके रखें, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्टेबल करके रखें। सी बिकॉज अगर आप अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर पाओगे, if you are not able to control about what you are thinking, then definitely आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अपने सीए एग्जाम्स को लेकर के। सी बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैं सुनती हूँ सीए स्टूडेंट्स में, आई एम श्योर बहुत से लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी इश्यूज होते होंगे, बहुत नेगेटिविटी आती होगी, बहुत फियर ऑफ फेलियर, देन फियर ऑफ फेसिंग द वर्ल्ड, फियर ऑफ फेसिंग योर फ्रेंड्स, देन आपके फ्रेंड्स पास हो गए तो क्या होगा, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थॉट्स गाइज, आई एम श्योर हम सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी उस टाइम पे आते थे, तो आई एम श्योर कि आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे। बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम उन थॉट्स को पावर ना दें, हम उन थॉट्स को अवॉइड करें, एंड वी शुड नॉट जस्ट स्टार्ट थिंकिंग ओवर दोज पर्टिकुलर थॉट्स कमिंग टू आवर माइंड। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल रहो। सो गाइस सी, इफ आई टॉक अबाउट कि क्या रीजंस होते हैं, क्या रूट कॉजेज होते हैं, किस वजह से एक सीए स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ अनस्टेबल होती है। सो गाइस, फर्स्ट आई टॉक अबाउट इज सी ऑफ कोर्स फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, बहुत से लोगों को जो डर होता है फेल होने का, वो इतना ज्यादा बॉदर करने लगता है अपनी लाइफ में, इतना ज्यादा उनको फर्क पड़ने लगता है इस चीज से कि अगर वो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, कि वो उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सी डर से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है लाइफ में। अगर आप डर डर के अपने जीवन को जी रहे हो, अगर आप डर डर के पढ़ाई कर रहे हो, तो आई एम श्योर आपको 50% समझ में आता होगा, रिटेन हो पाता होगा, बाकी का 50% जस्ट गेट्स लॉस्ट। यू जस्ट गेट लॉस्ट इन द सिलेबस और आपको रियलाइज भी नहीं होता है। ठीक है, सो फियर ऑफ फेलियर इज वन थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड, उसको बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, बहुत बार गाइज, बहुत बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा डर होता है लोगों के दिमाग में एग्जाम्स को देने के लिए कि उनसे हिम्मत नहीं होती है एग्जाम जाकर के देने की। उनके हाथ कांप रहे होते हैं, उनको बहुत एंग्जाइटी होने लगती है और वो अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं फाइनल डे ऑफ एग्जाम पे। ठीक है, सो ऑफ कोर्स फर्स्ट इज द फियर ऑफ फेलियर, अदर इज द फियर ऑफ चार लोग क्या कहेंगे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लोगों को इस चीज से कि मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स अगर पास हो गए तो फिर मेरे वो फ्रेंड्स मुझे किस नजर से देखेंगे। गाइज, आप किसके लिए कर रहे हो सीए? आप अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो? आप इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, देन वाई डू यू हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट कि और कोई दूसरा बंदा या कोई आप बाहर की दुनिया के चार लोग आपको क्या बोल रहे हैं, उस चीज से क्या फर्क पड़ता है? डेफिनेटली उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए। बट बिकॉज ये सीए एग्जाम्स हैं, अगर आप सीए क्लियर कर लेते हो तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, तो फिर इस चीज का भी हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे अगर हम फेल हो गए तो। बट गाइस ट्रस्ट मी, जिस दिन आप दुनिया की फिक्र करना छोड़ दोगे ना और अपनी फिक्र करना चालू कर दोगे, उस दिन आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। सी इट इज ऑल अ माइंड गेम, सीए इज जस्ट अ माइंड गेम। अगर आपने अपने माइंड को हैंडल कर लिया तो फिर आप हर चीज हैंडल कर सकते हो। गाइज, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, और कोई भी बंदा हार्ड वर्क कर सकता है। बट अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख करके उस वास्ट सिलेबस को, उस पेपर को हैंडल करना इज द रियल टास्क टू डू। सो दैट इज वेयर मेंटल हेल्थ कम्स इन टू प्लेस। जितना आपका माइंड हेल्दी है उतना ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट होगा, उतने हेल्दी रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, सो फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ चार लोग क्या कहेंगे, उसके अलावा होता है कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों को कि अगर मैं सीए नहीं बनूंगा तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊँ, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ मे बी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से लोगों को होता है। सो दिस इज अगेन अ थिंग जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करता है और आपको ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का स्ट्रेस लेना बंद करना होगा। ठीक है, एक चीज होती है टेंशन लेना और दूसरी चीज होती है कि उस चीज को, ठीक है आपने समझ लिया और आप उस चीज को ठीक करने के लिए एक्शंस ले रहे हो।
अगर आप टेंशन लोगे उससे ना आपको कोई फायदा होगा, ना आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा टेंशन लेने से. सो दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड डू, दैट इज टेकिंग टेंशन. ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ का. सो द फोर्थ रूट कॉज या फिर जो फोर्थ कॉज होता है हमारे मेंटल हेल्थ का, दैट इज वो कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की. इट कुड बी एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ मे बी किसी तरीके का आपके पार्टनर का कुछ प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इश्यूज. सो ये सब भी टाइप की ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से आप अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हो, एंड यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज पर्सनल प्रॉब्लम्स, और आप अपना अटेम्प्ट बर्बाद कर लेते हो, या फिर आप अपने सीए एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हो. सो दिस इज ऑफकोर्स वन थिंग. तो अब जो फिफ्थ और जो मेजर 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 प्रॉब्लम है लोगों के मेंटल हेल्थ की, दैट इज हमारे नेगेटिव थॉट्स. बिकॉज एक हाइप क्रिएटेड है सीए कोर्स के बारे में, लोगों ने बोला हुआ कि सीए कोर्स इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी टफ. हमें डर लगता है, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो कि बहुत नेचुरल है. सी नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे, दैट इज वेरी वेरी नेचुरल. बिकॉज जो जिस तरीके का एक सीए के बारे में एक ऑरा क्रिएटेड है, इट इज वेरी नेचुरल टू गेट नेगेटिव थॉट्स. बट उन नेगेटिव थॉट्स को आप कितना ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, आप उन नेगेटिव थॉट्स को सोच सोच करके आप अपने दिमाग में उस चीज से कितनी नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू. सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो आजकल के सारे सीए स्टूडेंट्स में है, कि सी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक सीए स्टूडेंट थी पहले एक टाइम पे. सो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि दिशा सीए एग्जाम्स तो बहुत टफ है, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा क्लियर ना हो. ऐसा भी हो सकता है दिशा कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स का क्लियर हो जाए और तुम्हारा क्लियर ही नहीं हो पा रहा है और तुम्हें सीए क्विट करना पड़ जाए. अब मेरे दिमाग में ये थॉट आया विच इज वेरी नेचुरल. ठीक है, क्योंकि सीए एग्जाम्स हैं, 80 to 85% लोग पास नहीं होते, सो इट्स वेरी नेचुरल कि मेरे दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी. अब मेरे पास दो ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन ये है कि मैं ये सोचूं कि दिशा अभी से ये सब चीजें सोचने का कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट हाँ प्रेपरेशन तुम्हारे हाथ पे है. तो अब जब तक तुम अपना 100% दे रही हो, आई डोंट थिंक यू शुड थिंक अबाउट दीज नेगेटिव थिंग्स एंड अपने आप को परेशान करना चाहिए. एंड इफ यू आर नॉट गिविंग योर 100%, तब तो मुझे फिर भी समझ में आता है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में सोच करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए. ठीक है, एंड मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है, और मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है कि मैं इस चीज को सोच करके एक नेगेटिव थिंकिंग के लूप में चली जाऊं, और मैं यही सोचती रहूं कि यार अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मेरे फ्रेंड्स पास हो गए तो, मेरा क्या होगा यार, मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी. और एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा जब मेरा एक्चुअली सीए एग्जाम्स गिव अप करने का मन कर जाएगा. एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद मी. जब मैं अपने सीए फाइनल के सेकंड अटेम्प्ट में थी, बिकॉज मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत खराब मार्क्स आए थे, मैं इतना डीमोटिवेटेड थी, अपने ऊपर से पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी, एंड आई जस्ट थॉट कि मेरे को सीए क्विट कर देना चाहिए. आई ऑलमोस्ट डिसाइडेड ऑन क्विटिंग सीए. बट आज मैं आप लोग के सामने यहाँ बैठी हूँ एज अ चार्टेड अकाउंटेंट. सो इफ आई कैन डू इट, डेफिनेटली यू गाइज कैन ऑल्सो डू इट. बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. सो गाइज नाउ लेट्स कम ऑन टू द पार्ट कि हम क्या क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रख पाएं, अपने दिमाग की स्टेबिलिटी पे ध्यान दे पाएं. सो ऑफकोर्स नंबर 1 इज ऑब्जर्व योर थॉट्स. ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व योर थॉट्स. आप अपने थॉट से क्या नेगेटिव थिंकिंग की चेन बना रहे हो उसको ध्यान रखो. यू नीड टू बी अवेयर वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट. बिकॉज जैसा आप सोचते हो उस हिसाब से आप वैसा ही फील करते हो, और जैसा आप फील करते हो उस हिसाब से आप एक्ट करते हो. सो ये सारी चीजें बहुत ही इंटर रिलेटेड है, और ये सब शुरू होता है एक थॉट के बेसिस पे. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम अ नेगेटिव थॉट, और वो नेगेटिव थिंकिंग कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है. सो इसलिए बहुत बी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग. बी वेरी माइंडफुल ऑफ जो भी आप सोच रहे हो, तो आप अपने भले के लिए सोच रहे हो या नहीं. ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1. सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज, बहुत ध्यान रखो इस चीज का कि आप कौन से लोगों से टच में हो. क्या आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर टाइम लो करते हैं,
क्या आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो उस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं और आपको हर टाइम इस चीज के बारे में याद दिलाते रहते हैं कि तुम फेल हुई हो, तुमसे नहीं हो पाएगा? क्या वो आपका मोरल हर टाइम डाउन करते हैं? सो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ whom यू आर टॉकिंग टू. दिस इज द सेकेंड थिंग. ठीक है. थर्ड थिंग इज, आप कौन सी कन्वर्सेशन में इंडल्ज हो रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, द टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर आप अपने फ्रेंड से कॉल करके रोज यही बात करते रहते हो कि यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं फेल हो गई तो क्या होगा, तो आपको लगता है कि आपके दिमाग में वो थॉट्स नहीं आएंगे. ऐसा नहीं हो सकता है. So you have to be very thoughtful about what you are talking to people. अगर आपको, अब फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे डेफिनेटली आप सबको कोरोना वायरस का स्ट्रेस होगा. ठीक है. अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना वायरस से बहुत 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 ज्यादा डर लग रहा होगा. अब अगर मैं ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में हूँ, एक ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मेरे को पढ़ाई पे फोकस करना है बट मेरा दिमाग बार बार कोरोना वायरस की तरफ जाता है, बट मैं और ऊपर से क्या करती हूँ, मैं रोज कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज खोल खोल के पढ़ने लग. रोज मैं न्यूज खोलती हूँ, मैं देखती हूँ अरे आज फिर से 50,000 केसेस आए, ओ गॉड कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली को ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी. सो गाइस दिस इज व्हाट यू नो जहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं, और दिस इज वेयर जहाँ पे हमें अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना चाहिए. सो ये सारी कुछ चीजें आप ऑफ कोर्स डेफिनेटली अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो. एंड एडिशनली एक चीज, संदीप महेश्वरी के मोटिवेशनल वीडियोस मैंने बहुत ज्यादा फॉलो करे थे जब मैं पर्सनली डिप्रेशन के फेज में गुजर रही थी बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स, because of my failure. So that is where you guys can follow him, you can watch his motivational videos as well. So this is the fourth thing that you can do for yourself. So that is all guys for today's video from my side. And just an additional request over here guys, I am also on Unacademy now for CA related tips and cost and management accounting of CA intermediate. So guys please let people know about my initiative on Unacademy. I am dropping the links below in the description box so you can go through my accounts and my videos of course. So thank you so much guys, and please take care of your mind. So thank you so much. If you can handle your mind, then always remember you can handle everything, anything and everything. So thank you so much and bye guys.